हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में, जिसमें हम चल रहे हैं फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में। और आज हमारा टॉपिक है पर्सोनिफिकेशन। फिगर्स ऑफ स्पीच का एक अगला प्रकार पर्सोनिफिकेशन। इस पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि हम चीजों को या किसी ऑब्जेक्ट को मानव के रूप में व्यक्त करना शुरू कर देते हैं, यानी इंसानी जो भावनाएं होती हैं या प्रतिक्रिया होती हैं उनको व्यक्त करने के कारण इसको मानवीयकरण अलंकार भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। पर्सोनिफिकेशन मीन्स to give animate quality to inanimate to give animate quality to inanimate objects or things। यानी इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है, कि जो निर्जीव चीजें हैं उनको हम सजीवों वाली क्वालिटीज दे दें, सजीवों वाले गुण दे दें, तो वो क्या बन जाएगा? पर्सोनिफिकेशन बन जाएगा। जैसे कि इस मार्कर को ही लेकर के चलते हैं। क्या लिखा? दिस मार्कर इज लाफिंग। क्या सच में ये मार्कर हंस सकता है? नहीं ना। ये एक ऑब्जेक्ट है या थिंग कह सकते हैं, जिसको हमने एनिमेट क्वालिटी यानी कोई इंसानों वाली क्वालिटी दे दी। हमने कहा ये हंस रहा है। ऐसे ही अगले में क्या दे दी? व्हाइट बोर्ड इज क्राइंग, यानी कि व्हाइट बोर्ड जो है वो रो रहा है। क्या सच में व्हाइट बोर्ड रो सकता है? नहीं ना। तो ये क्या है कि एनिमेशन कर दिया हमने इनका, यानी कि इन एनिमेट ऑब्जेक्ट को हमने एनिमेट कर दिया, उनको एक क्वालिटी दे करके। ठीक है, इसी तरीके से योर मोबाइल इज कॉलिंग यू। आपका मोबाइल आपको बुला रहा है। क्या सच में आपका मोबाइल आपको बुला सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट या थिंग है जिसको हमने एक एनिमेट यानी कि ह्यूमन क्वालिटी दे दी। क्या दे दी हमने? इसको ह्यूमन क्वालिटी दे दी। योर मोबाइल इज कॉलिंग यू। तो ये अपना क्या है? पर्सोनिफिकेशन हो गया, यानी कि तीसरा फिगर्स ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन। अब आते हैं अगला फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास अलंकार, यानी कि एक ऐसा अलंकार या ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच जिसमें किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन को शो किया जाता है। जैसे देखते हैं यहां पर रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड। दोस्तों याद रखना, मैं यहाँ पर लेटर की बात नहीं कर रहा हूं, हम साउंड को लेकर के चलेंगे, ना कि लेटर को। हो सकता है कि एक ही लेटर से दो तरीके के साउंड निकलते हो, या फिर दो लेटर से एक ही तरीके का साउंड निकलता हो, तो हम इसमें स्पेसिफिकली साउंड को लेकर के चलेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लेटर को मेंशन नहीं करेंगे। तो रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द beginning of word और मीनिंग। यानी कि कहां रिपीटेशन होगा? किसी वर्ड के आगे, वर्ड या मीनिंग के आगे रिपीटेशन होगा किसका? कॉन्सोनेंट साउंड का। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। बिग ब्रदर इज बोल्ड, यानी कि यहां पर वा का साउंड, यहां पर भी बा का साउंड और यहां पर भी बा का साउंड। तो ये क्या हो गया? ये रिपीटेशन हो गया। दो या दो से ज्यादा बार रिपीटेशन हो जाए यानी कि वहां पर एलिट्रेशन। ठीक है,
तो यानी कि यहाँ पर व का साउंड बी से निकला, व का साउंड, यहाँ भी व का साउंड। इसी तरीके से इसमें क्या है, 40 फूल्स फाउंड 50 फ्लावर्स, यानी कि यहाँ पर फ का साउंड रिलीज हो रहा है, यानी कि फ का साउंड की रिपीटेशन है। किसकी है? फ के साउंड की। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये हो गया अपना एलिट्रेशन।